बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के बाद उसके वकला भी फजूल हरकत पर आ चुके हैं। ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम के ताल्लुकात के हवाले से बेहुदा सवालात की बौछार, घटिया सवालात करने का मकसद सामने आ गया, जो कि हम आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। ज़ाहिर जाफ़र सर झुकाई एक बार फिर से नए किरदार में सामने आ गया, एक बार फिर से प्लानिंग करने लगा कि अब उसने क्या प्रोपेगेंडा करना है, उसका अब एजेंडा क्या है और क्या उसने घटिया हरकत करके लोगों को बताने की कोशिश करनी है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मैं पागल हूँ। इखलाकियात से गिरकर एक कातिल को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है और कब तक की जाएगी, सारी तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट, आखिर तक जरूर देखिएगा। जितने भी वीडियो जो नूर मुकद्दम कत्ल केस पर जो भी बना रहा है उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कातिलों के जो वकला हैं या कातिलों की फैमिली है उनको पता चल सके कि पाकिस्तान की आवाम ना ये केस भूली है और ना ही इस दरिंदे को बचने देगी। अगर आपको लगता है जी आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। औरत जो है वो हर घर का हिस्सा है। कुछ औरतें असमत जैसी होती हैं जो कि ज़ाहिर जाफ़र जैसे दरिंदे पैदा करती हैं, और कुछ नूर मुकद्दम जैसी। लेकिन दुख इस बात का है कि जी नूर मुकद्दम को ज़ाहिर जाफ़र बेपनाह तशद्दुद के बाद कत्ल कर देता है और असमत को जो है अदालत रिहा कर देती है। और नूर मुकद्दम इंसाफ के लिए अभी भी तलबगार है, इंतज़ार में है कि कब उसको इंसाफ मिले, कब उसके दरिंदे कातिलों को जो है सजाए मौत मिले। और असमत जो कि एक दरिंदा पैदा करती है और औरत होने के नाते उसको बाहर रिहा कर दिया जाता है। ये खैर चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो मैं अभी शायद बहुत नासमझ हूँ, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन जो समझदार हैं उनको समझना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं, और जो है वो बड़ी तकलीफ दे चीज़ें हैं। अच्छा जी, जैसे सवालात का सामना आज नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम साहब को करना पड़ा, वही सवाल जाली अमरीकी दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र और उसके वालिदैन से कोई क्यों नहीं करता, क्यों नहीं किए जाते वो सवाल कि तुम लोगों ने दरिंदा बेटा पैदा किया, ना सिर्फ पैदा किया बल्कि उसको दरिंदगी दिखाने के लिए, करने के लिए दुनिया में छोड़ दिया। क्या कसूर है उन लोगों का जिनको ये दरिंदगी का निशाना बनाता है? क्यों तुमने अपने दरिंदे बेटे की परवरिश इतनी गंदी की? उनसे ये सवालात कोई भी नहीं पूछता। क्या ज़ाहिर जाफ़र और उसके वालिदैन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कानून से बालातर हैं? क्या वो उस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं जिस पाकिस्तान के हवाले से आज इनके जो है कातिलों के वकीलों ने सवालात किए? बहुत तकलीफ दे मकाम है, लेकिन फिर भी इन सारी तकलीफ को साइड पे रख के तब तक लड़ते रहेंगे जब तक नूर मुकद्दम के कातिल दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को सजाए मौत हो नहीं जाती। क्या जी ऐसे सवालात के जवाबात सिर्फ लड़की के वालिदैन से किए जाते हैं? सवालात क्यों किए जाते हैं और जवाबात क्यों लड़की के वालिदैन को देने पड़ते हैं? जैसे कि नूर मुकद्दम के वालिद साहब जो हैं इन तमाम तर सवालात को ना सिर्फ फेस कर रहे हैं बल्कि उनके जवाबात भी दे रहे हैं। किसी के कत्ल होने के बाद उसके ताल्लुकात के हवाले से सवाल पूछने से बेहतर है कि जो कातिल है, जो दरिंदा है, जिसने दरिंदगी का मुजाहरा किया, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इम्प्लीमेंटेशन में इतना वक्त क्यों? सारी चीज़ें सामने रखी हुई हैं, क्यों ट्रायल को इतना लंबा किया जा रहा है? क्यों अभी जो है हर चीज़ को इतना समझने की ज़रूरत है? क्या समझने की ज़रूरत है? क्या सबूत इतने काफ़ी नहीं है कि उस दरिंदे ने जो है वो किस तरह से बेदर्दी से नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा किया? इस किस्म के सवालात की वजह से ही जिनसी जराइम को रिपोर्ट करने में यकीन माने विक्टिम्स हिचकिचाते हैं। बात होती है उनसे, जब ऐसी लड़कियां जिनके साथ जिनसी ज्यादती हो चुकी होती है, जब भी उनसे बात करो वो बेचारी कहती हैं कि हमारे साथ पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है। उसके बाद जब हम कचहरियों में जाते हैं, जब थानों में जाते हैं, जब अदालतों में जाते हैं तो एक बार पहले उनके साथ जिनसी ज्यादती हो चुकी होती है। लेकिन इन जगहों पर कितनी बार कितने लोग अपने अल्फाज से उनके साथ जिनसी ज्यादती करते हैं, उस अमल से लोग तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। और जब उनके साथ जिनसी ज्यादती होती है वो डरते हैं कि हमें इंसाफ नहीं चाहिए। अगर लड़की का कत्ल हो जाए तो उसके वालिदैन से इंतहाई बेहुदा, फजूल, नीच, घटिया किस्म के सवालात जो है किए जाते हैं, जैसे कि अभी नूर मुकद्दम के वाले साहब शौकत मुकद्दम से किए जा रहे हैं। बेमायनी सवालात हैं, इनका कोई जवाब जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधी सीधी एक बात है कि एक दरिंदे ने दरिंदगी का मुजाहरा किया, उन पर फोकस करके उनको सज़ा आप दें जिन्होंने दरिंदगी की है। थेरेपी वर्क्स की टीम जो है इस वक्त बाहर बैठी हुई है, उनको बेल दी हुई है। दरिंदे की माँ जो कि सहूलतकार है उसको जो है इस वक्त बेल मिली हुई है। तो फिर हम किससे सवाल करें?
क्या सवाल करें? मुझे तो समटाइम्स इतना अजीब लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। नूर के वालिदैन और फैमिली ही नूर की मौत के ट्रॉमा से आपको पता है कि वो गुजर रहे हैं। ये आसान नहीं होता किसी भी फैमिली मेंबर के लिए, वालिदैन के लिए, कि उनकी बेटी जो है वो सही सलामत जाती है, उसका सरतन से जुदा कर दिया जाता है। वालिद साहब जब जाके अपनी बेटी को इस हालत में देखते होंगे, रूह कांपती है कि किस तरह से उन्होंने सब कुछ बेर किया होगा, उनको कैसे रात को नींद आती होगी, हम ये तस्वुर भी नहीं कर सकते। इस पर जी ये फजूल बकवास बंद होनी चाहिए और फोकस सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की फरहमी पे होना चाहिए। कातिलों के वकीलों की ये जुर्रत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत नहीं होनी चाहिए कि कातिल जाहिर जाफर की सपोर्ट में इस हद तक जो है गिर जाएं। अदालत को हर हाल में इन्हें जो है नुकेल डालने की ज़रूरत है। अगर इन दरिंदों को नुकेल नहीं डाली जाती, यकीन माने इंसाफ की फरहमी इस केस के अलावा आगे भी बहुत जो है वो मुश्किल हो जाएगी। कातिल का वकील जिससे बेवजह, मुझे ये बात भी समझ नहीं आ रही, शायद मैं जो हूँ वो बहुत नासमझ हूँ, मुझे चीज़ें शायद समझ नहीं आती, उसको बार बार सरकारी वकील बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। और वो ऐसा सरकारी वकील है जो सिकंदर जुल्कुरनैन साहब हैं, जिनको जोड़ा जा रहा है सरकार के मत्थे, सरकार के पल्ले डाला जा रहा है कि जी सरकार ने उनको हायर किया है इस कातिल दरिंदे के लिए, और पैसे जो है वो दरिंदे की माँ असमत से लेता है। वाह क्या कहने हैं। अच्छा जी, आपको पता है उनको कोरोना हुआ है, तो इसलिए जरा जो है वो वीडियो लिंक के जरिए उसने की, उसका कहना था, उससे बहुत सारे सवालात किए, ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे जवाबात जो हैं वो देते गए शौकत मुकद्दम साहब। वकील के सवाल के जवाब में मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद ने बताया कि जो उनके 3 बच्चे हैं, उनकी ये उम्र है। शौकत मुकद्दम साहब का कहना है कि नूर मुकद्दम ने उन्हें इतला दी थी कि वो दोस्तों के साथ लाहौर जा रही है, और उन्होंने बात अपनी माँ से भी की थी। शौकत मुकद्दम का ये भी कहना है कि अपनी बेटी को जाहिर जाफर के घर जाने से नहीं रोका। इस जवाब पर दरिंदे का जो वकील है वो शौकत मुकद्दम से जिरा के दौरान सवाल करता है कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सिफारतकार रहे हैं, और क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लड़के और लड़की का इस तरह का ताल्लुक हो सकता है, क्या रखा जा सकता है। जी कातिल का वकील जो है फिर भी चुप ना हुआ, बल्कि उसने अगला सवाल दागा कि नूर और जाहिर कितने अरसे से ताल्लुक में थे। इस वाहियात सवाल का, ऐसे वाहियात बेहुदा सवालात का इस कत्ल के मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा एथिक्स सीखने चाहिए कि एक शख्स की बेटी का सरतन से जुदा किया हुआ है, आपको पता है कि किस तरह से उस दरिंदे ने कत्ल किया, उसके बाद आप इतने बेहुदा किस्म के सवालात कर रहे हैं। अदालत अगर नुकेल नहीं डालेगी ऐसे सवालात करने वालों पर, या उनको खींचेगी नहीं, तो यकीन माने बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन जो है पैदा हो जाएगी। दूसरी तरफ जी दरिंदा जाहिर जाफर को कुर्सी पर बिठाकर फिर से अदालत में पेश किया गया, और कातिलों के वकील इस बात पर बज़िद हैं कि जाहिर की ज़हनी हालत ठीक नहीं। पिछले 1 महीने से कातिल जो है, कातिल पार्टी मुसलसल जाहिर जाफर को पागल साबित करने पे तुली हुई है। भाई जब हो चुका है, बता दिया कि वो पागल नहीं है, अदालत ने भी इस बात को मान लिया, तो फिर तुम लोग क्या बेढंगे जो है जलालत दिखाने में लगे हुए हो। और वो इस जाहिर को भूल चुके हैं। आपको याद होगा वो जाहिर जो मुकदमे जब शुरू होता है, ये मुकदमे शुरू होते हैं, ये सारी की सारी पेशियां शुरू होती हैं, खुद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पर गुफ्तगू किया करता था। आज भी कातिल के वकील ने जाहिर जाफर को पागल साबित करने की कोशिश की और शौकत मुकद्दम से सवाल किया कि क्या आपको मालूम था कि जाहिर को जो है ज़हनी मसाइल की वजह से यूके से रिपोर्ट किया गया। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो सिकंदर जुल्कुरनैन साहब है उनको होमवर्क करना चाहिए, थोड़ा सा जो है रिसर्च करनी चाहिए, उनको बड़ी रिसर्च की जरूरत है। इस तरह मुंह उठा के सवालात नहीं दागे जाते, बेतुके बेफजूल सवालात। हालांकि जी हकीकत इसके मुकम्मल तौर पे बरअक्स है, उससे उसके पुरतशद्दुद रवैये के बाइस जो कि उसकी परवरिश का हिस्सा है, जो कि उसको पता है कि पैसे के बलबूते पर मेरा बाप हर जगह से मुझे बचा लेगा, यूके से उसको डिपोर्ट किया गया है। वो अयाशी से बिगड़ा हुआ अमीरजादा है। जब जेल की सलाखों के पीछे कैद होता है तो जहनी और जिस्मानी हालात में बड़ी तब्दीली आ जाती है, क्योंकि पैसे से उसे सब कुछ खरीदने की आदत है। तो उसको लग रहा था उसका बाप जो है ये सारी चीजें भी खरीद लेगा। उसको नहीं पता था कि उसको जेल में रखा जाएगा। जितनी बड़ी मजीद सहूलियात मिली हैं उसको जेल में, अयाशियां कर रहा है, लेकिन है वो जेल में। इस वजह से जी वो इस वक्त पागलपन के जो शिकार हुए हुए हैं, वो ऐसी जहनी हालत उनकी खराब बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये सोचना चाहिए कि पहले होमवर्क करें, उसके बाद गलत मलत बातें जो है अदालत में खड़े होकर कोर्ट करें। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है कि उसको पागलपन की वजह से यूके से डिपोर्ट किया गया था। होमवर्क की जरूरत है, काम की जरूरत है, ऐसे बेफजूल बातों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नूर मुकद्दम को कत्ल करते वक्त
ये शख्स दरिंदा जाहिर जाफर सिर्फ और सिर्फ दौलत के नशे में चूर था। ये किसी नशे का शिकार नहीं है, ये बिल्कुल पागल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इस वक्त जो व्हील चेयर पर बिठा के सिंपतीज लेने की कोशिश कर रहे हैं, किसकी तुम सिंपतीज ले रहे हो? शायद जज या वकला की सिंपतीज तुम ले लो। पूरा पाकिस्तान एकजुट खड़ा हुआ है और वो चाहता है कि इस दरिंदे जाहिर जाफर को हर हाल में सजाए मौत हो। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।